बेटा आप सबको नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे। सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? यस सर। दिख रहा है आपको वैसे बोर्ड पे। तो हमारा जो तैयारी चल रही थी जेएनबी की, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रॉफिट लॉस। ठीक है बेटा? यस। आइए सब मिलकर पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कैसे सवाल आते हैं पेपर में, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर दें। यस सर। बेटा सबसे पहले आपके पास दो वर्ड है। पहला है आपके पास प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा लाभ। ठीक है, यस इसका एक नाम और भी है जो हम यूज करते हैं जनरली, जिसको बोलते हैं फायदा। ठीक है, ये दो नाम के साथ हम शुरू करेंगे चैप्टर को। और दूसरा हमारे पास है लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा हानि। और एक और नाम है इसका नुकसान। क्या नाम है? नुकसान। नुकसान। ठीक है बेटा, अब ये प्रॉफिट लॉस होता कैसे है हम पहले वो जानेंगे। ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस क्यों होता है और इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सामान चाहिए। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, आपने कुछ भी नहीं खरीदा मार्केट से, तो ना आपको नुकसान होगा ना फायदा होगा। अगर आपको नुकसान या फायदा करवाना है तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा मार्केट जाकर। ठीक है बेटा? यस। कोई बात नहीं, तो चलिए हम कुछ खरीदते हैं मार्केट से। ठीक है बेटा? एक बात होती है बेटा खरीदना। क्या होती है? खरीदना। ठीक है, और एक होती है बेचना। ये दो बातें होती हैं, खरीदना होता है और बेचना होता है। जो खरीदना होता है बेटा उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है बेटा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और दूसरा होता है बेचना, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास खरीदना होता है और बेचना होता है। जब भी आप कोई सामान नहीं खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा। चलिए बेटा करते हैं आगे। ये आगे समझ में आपको? यस सर। आप सबको वैसे है कोई जिसको नुकसान पसंद है? सबको क्या पसंद है? फायदा। मतलब लाभ सबको चाहिए, है ना? मान लो बेटा मैंने कोई घड़ी खरीदी है, ये वाली। ठीक है, उस घड़ी का जो क्रय मूल्य है बेटा वो है बेटा 200 रुपये। ठीक है, मैं मार्केट गया, घड़ी वाली शॉप पे गया और मैंने घड़ी खरीदी जो कि मिली मुझे 200 रुपये। वो हो गया क्रय मूल्य। उसके बाद जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, वो घड़ी मेरे हाथ से गिर गई बेटा, और उसका जो शीशा था ना, ये कांच, ये टूट गया। है कि नहीं? अब यार मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी घड़ी ली थी मैंने और क्या हो गया, टूट गया वो तो। अब मैं सोचूंगा कि यार ये घड़ी किसी को मैं बेच दूं, है कि नहीं? तो क्या वो घड़ी अगर कोई लेने वाला होगा तो क्या वो 200 रुपये देगा उसको? इस घड़ी के 200 रुपये मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, वो कहेगा यार घड़ी तो खराब है, शीशा टूटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कहेगा कि यार 200 रुपये तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं देता हूं आपको 120 रुपये। अब मैं लाया था 200 रुपये की, मुझे उसको बेचना पड़ेगा 120 रुपए का। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, हमें नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो जब भी हम बेटा हानि निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस वो है 200। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस जो आपने बेचा उसको वो है 120 रुपए। ठीक है बेटा,
तो कितना हुआ हमारे पास? हमारे पास क्या हुआ? 80 रुपीज। 80 रुपए के लिए क्या होगी भाई? हानि होगी, नुकसान होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट लॉस अगर होगा तो वो होगा क्रय मूल्य पे, मतलब उसके लिए हमें कोई ना कोई चीज खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, लाभ और हानि हमेशा मतलब कि सदैव, ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगर कोई सामान खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कहां से उसको? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. मान लो बेटा हम क्या लेके आए? हम एक बेंच लेके आए, टेबल लेके आए, ठीक है, टेबल। हमने बेटा टेबल खरीदी है जिसका क्रय मूल्य जो है वो है बेटा 500 रुपए, ठीक है। जब मार्केट से उसको लेके आए थे गाड़ी में रख के, तो आते आते उसका एक पैर ना थोड़ा सा क्रैक हो गया टेबल का, ठीक है। 4 पैर होते हैं ना, 4 पैर वाली टेबल थी वो, उसमें उसका एक पैर क्रैक हो गया। अब हुआ क्या? आपने उसको उतारा, घर में रखा, देखा कि यार इसका तो पैर टूट गया है। फिर आप सोचोगे यार इसको बेच देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बेच देते हैं। आपका कोई फ्रेंड आता है घर पे, उसको बोलते हो यार ये टेबल लेके आया था मैं 500 रुपए की, इसका पैर टूट गया है, ठीक है, तो तुम खरीद लो इसको 500 रुपए में। तो अगर पैर टूट गया तो मुझे जुड़वाना पड़ेगा ना उसको, मेरे खुद और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो वो क्या करेगा? वो 500 रुपए में लेगा उस चीज को। तो उसने लिया बेटा कितने में? उसने लिया 350 रुपए में, ठीक है बेटा, आएगा समझ में? Yes, sir. एक और बात इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले इसने सामान खरीदा, ठीक है, वो हो गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है। फिर इसने सामान बेच दिया 350 रुपए में, वो हो गया विक्रय मूल्य। ये इस आदमी के लिए है, पहले आदमी के लिए, लेकिन जो दूसरा आदमी है ना उसके लिए ये क्रय मूल्य बन जाता है बेटा। बात समझ में नहीं आई ना? एक बार सुनो दोबारा से। ये पेन है ना, ठीक है, मैंने मार्केट से लिया 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी को बेच दिया, अब ये 10 रुपए मेरे लिए हुए क्रय मूल्य, ठीक है। देखो दो आदमी, एक यहाँ पे आदमी है बेटा, एक यहाँ पे आदमी है, हो गया। इस आदमी ने पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, ये बन गया इसके लिए क्रय मूल्य। इसने इसको बेच दिया 5 रुपए का, बेच दिया बेटा, तो ये बन गया इसके लिए विक्रय मूल्य, हो गया। लेकिन ये दूसरा जो आदमी है बेटा, दूसरा आदमी, उसके लिए ये बन गया क्रय मूल्य, क्योंकि इसने सामान खरीदा है ना। बात आई समझ आपको? Yes, sir. अब बेटा वही बात हो गई, ठीक है। क्या हो रहा है हमें? हानि, ठीक है। हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है बेटा। 500 माइनस 350, 350, तो यहाँ पे आंसर आया बेटा 150 रुपए। ये हमारी हो गई हानि। आई बात समझ में आपको? Yes, sir. चलिए अब मान लो आदित्य पांडे ने बेटा एक फोन खरीदा, ठीक है, और उसने जो मोबाइल खरीदा बेटा, मोबाइल वो खरीदा बेटा 5,000 का, ठीक है, 5,000।
अब जैसे ही उसके घर पे फोन आता है रोशन, ठीक है, उसको उसका मोबाइल बड़ा पसंद आता है। वो कहेगा यार मुझे दे दे मोबाइल, कह रहा यार मैं दे नहीं सकता मोबाइल, कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। फिर पांडे क्या सोचेगा, यार तो बढ़िया बात होगी मेरे साथ, तो इसको मैं क्या करूंगा, लाया था 5,000 में, इसको ज़्यादा बेच दूंगा, मेरा फायदा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर रोशन बोलता है कि मुझे तो एक फोन चाहिए, ठीक है, बता कितने में देगा। अब ये बोलता है कि मैं इसको बेचूंगा 6,500 रुपए, ठीक है बेटा, किसे बेचूंगा 6,500 रुपए। अब आर्यन पांडे ने तो बढ़िया काम हो रहा है ना, 5,000 का लिया था, 6,500 का बेच रहा है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, उसको बेटा हुआ लाभ। क्या हुआ, लाभ। तो लाभ का जो फॉर्मूला है वो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास विक्रय मूल्य कितना बेटा, 6,500 माइनस 5,000, तो फायदा कितने का हुआ, 1,500 रुपए। कितने रुपए का, 1,500। अमित कुमार तिवारी बेटा समझ में आ रहा है पक्का, आगे समझ में, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैंने लाभ और हानि निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज की, लाभ परसेंट कैसे निकलता है और हानि परसेंट कैसे निकलती है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जो लिखिए साइड में। अगर हम बेटा लाभ परसेंट निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं उससे पहले एक बात है, देखिए, एक होता है लाभ, एक होता है परसेंट, ठीक है। लाभ जो होता है वो निकलता है बेटा रुपए में, पैसे में, ठीक है, और ये निकलता है परसेंटेज में, ठीक है। दोनों में अंतर दिखाएंगे कैसे अंतर। जब भी हम बेटा लाभ परसेंट निकालेंगे, पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले, तो वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया लाभ परसेंट। अगर हम निकालते हैं हानि, हानि परसेंट, हानि परसेंट, उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई एन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई समझ में। तो पहले हम एक बार लाभ निकालेंगे, उसके बाद हम परसेंट निकालेंगे, ठीक है, या फिर हानि निकालेंगे, उसके बाद हानि परसेंट निकालेंगे। मान लो बेटा कोई टीवी है हमारे पास, हमने टीवी खरीद लिया, टीवी जो हमने खरीदा है उसका क्रय मूल्य हमारे पास 6,000 रुपए, ठीक है। अब वो क्या हो गया, कुछ दिन बाद खराब हो गया चलते चलते, तो आपको उसको बेचना पड़ा, आपको उसको बेचना, ठीक है, विक्रय मूल्य।